Today we are starting with the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together। सबसे पहले तो जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, थीम, मैसेज, सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। जब आप चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि बच्चा ने मतलब ये वर्ड क्यों बोला गया था कि वी, हम मरने से नहीं डर रहे। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट फर्स्ट एडवेंचर। मतलब अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसका थीम क्या है, व्हाट इज द थीम, तो थीम इसका एक तो है एडवेंचर, रिस्क टेकिंग, पीछे भी है ये वाला क्वेश्चन। देन एक बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन, ऑप्टिमिज्म, इसको तो कभी भूलना भी मत। ऑप्टिमिज्म एंड फैमिली सपोर्ट, मतलब ये चारों थीम के ऊपर आपके आपके पास जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इट इज नॉट अ स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है। गूगल करोगे ना, आपको इसके ओरिजिनल पिक्चर्स मिल जाएंगी। अगर आप गूगल करते हो, आपको इसके ओरिजिनल पिक्चर्स मिल जाएंगे। दिस इज एन अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ गॉर्डन कुक। ये जिसने लिखा है ये उसके अपने ओरिजिनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं तो जब इस चैप्टर को पढ़ती हूँ तो मैं तो सिहर जाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी एडवेंचर, चाहे वो हवा में उड़ने वाला हो या पानी में, मैं तो सच में ही बहुत डरपोक हूँ। वेरी वेरी स्ट्रे, मतलब वो मेरे स्कूल के अंदर व्हेन वी यूज टू गो फॉर द एडवेंचर आइलैंड में, नॉर्मली मैं मना करती थी कि मुझे मत लेकर जाओ, मैं कहीं और चली जाऊंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन स्कूल में जाना होता था तो मेरा काम होता था सारे बच्चों के जो पर्स, वॉलेट, मोबाइल्स, इन सब की देखभाल करनी। और वो लोग घूमते थे। मेरी दो तीन टीचर्स हमारे यहाँ पे ऐसी थी, मतलब एक तो इतनी एजड थी वो, और मैम बहुत एंजॉय करती थी, बट मैं झूले में नहीं झूल सकती थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। और मैं और मेरी सिस्टर गए थे अप्पू घर। वो तो है भाई, जिसको कहते हैं ना डेयर डेविल। हम दोनों बैठ गए, वो बड़ा सा वो था, दैट शिप टाइप झूला झूल रहा था। आप सोच नहीं सकते हो मैं कितना चिल्लाई कि उस भैया को उसे बीच में रोकना पड़ा और मुझे नीचे उतारना पड़ा। आई वॉज लिटरली कि नहीं, मुझे तो नीचे उतार दो। और ऐसा मैंने एक बार नहीं किया, कई बार किया। सेकंड मेरा एक्सपीरियंस था, हम लोग गए थे गुजरात, विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। गुजरात में हम लोग गए थे द्वारका। नाउ द्वारका, अगर आप मैप देखते हो, मतलब अगर हम अपने इंडिया का मैप देखते हो तो द्वारका कहीं यहाँ पर आता है, और उससे एक थोड़ा सा पास में, यहाँ पर पास में आता है बेट द्वारका। अब वो जब फोटो में देखा, मतलब जब, सॉरी, जब हम लोग वहां पे किनारे पे खड़े थे, तो वो मतलब वो ऐसा लग रहा था वो सामने बिल्डिंग। तो सब हमारे मतलब वहां पे दो तरीके से जाती है अब तो। देर इज अ प्रॉपर रोड, समुद्र के ऊपर रोड बन गया है। 3 years बैक रोड बना था। तो देर वर टू काइंड ऑफ थिंग। एक था आपका प्रॉपर शिप टाइप है जो जाएगा, और दूसरा था प्राइवेट बोट। अब वो यहां से देखने में ये लग रहा था सामने। हम लोगों ने प्राइवेट बोट ले लिया। द मोस्ट डेंजरस एडवेंचर आई हैव सीन। समुद्र था, अरेबियन सी, तो ऐसे गोते लग रहे थे। और एक एक टाइम पर ऐसा होता था जब पानी में बिल्कुल आपका जो हमारा जो बोट होता था वो बिल्कुल ऐसे होता था, बिल्कुल ऐसे। एक टाइम पे तो मेरे हस्बैंड के पूरा पैर ऐसे लग रहे थे। एंड दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें आ गई थी कि व्हेन आई विल डाई, मैं अंदर जाऊंगी, वहां पे ड्राउन हो जाऊंगी। फिर यही था जो इसमें लिखा हुआ है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी ऑल टुगेदर, चारों साथ में है। चलो ठीक है।
कैसे करके भी हम द्वारका पहुंचे, बेट द्वारका पहुंचे। वापस आते हुए मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी इसमें, मैं तो जो बड़े वाला मतलब कि वो है स्टीम बोट है उसमें ही जाऊँ। वो भैया इतना मेरे को बोला कि नहीं मैम, हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, आप मत करो ना। तो जो ये एडवेंचर्स होते हैं ना, दे आर नॉट फॉर एवरी वन, नॉट फॉर एवरी वन। पीपल नीड ऑडेसिटी, उनको करेज की जरूरत पड़ती है। एंड ये जो एडवेंचर जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ सिंपल एडवेंचर व्हाट आई आई मतलब की टॉक। मैंने जो बोला था वो नहीं है, वो तो एक बहुत ही छोटा सा था। मतलब हार्डली आप सोच लो कि 5 या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें एक फैमिली, जिसमें वो जो बच्चा है वो 6 साल का है और जो बेटी है वो 7 साल की है, पेपर में आता है आरटीसी में। सिंस 1976, सॉरी 76 से बहुत सालों पहले, ये जो राइटर है गॉर्डन कुक और उनकी जो वाइफ थी, दे हैड बीन मेकिंग द प्रोग्राम। उससे रिलेटेड जो भी तैयारी थी वो कर रहे थे 16 ईयर्स, यानी कि 76, यानी कि अब 1960 से वो तैयारी कर रहे थे कि वो लोग जो है एक वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, बट नॉट बट नॉट बाय फ्लाइट। इट इज अ वॉयेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉयेज? अ ट्रिप बाय वाटर। जब हम उड़ के जाते हैं तो दैट इज फ्लाइट। बस या ट्रेन होती है तो जर्नी। एंड अगर हम पानी के थ्रू जाते हैं इट्स कॉल्ड एज वॉयेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड है। मतलब हम तो बोल देते हैं हम तो ट्रिप पे गए थे, तो दैट वर्ड्स आर डिफरेंट। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बना रखा था दैट दे वुड बी गोइंग ऑन अ वॉयेज। और इससे पहले एक और इंसान, कैप्टन जेम्स कुक जो था, ही हैड ऑलरेडी टेकन दिस जर्नी। तो ये चाहते थे कि उससे उसके जैसा ही उनकी एक ड्रीम था कि दे शुड गो अराउंड द वर्ल्ड। लंदन से निकल के साउथ अफ्रीका, फिर आपका इंडिया से नीचे गुजरते हुए पैसिफिक से वापस आ। और इसके लिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता, व्हाट वर द arrangements they had made? 16 years they had been making all kinds of arrangements. वैसे जो नरेटर है आपके पेपर में आता, what was a narrator? He was a 37-year-old businessman. एंड जब भी उनको टाइम मिलता दे वुड होन अवर सी फेयरिंग, मतलब जो भी सी फेयर, मतलब सी में जब जाने के लिए जो स्किल्स की जरूरत पड़ती थी उसको ब्रश अप करते थे। उन्होंने अपना बोट बनाया था। 2 मार्कर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेव वॉकर। उन्होंने अपना एक बोट बनाया था, ये पूरा आंसर है उसका 2 मार्कर में। वो बोट 23 मीटर लंबा था और उसकी जो वेट था वो 30 टन था, वो वुड से बना हुआ। बहुत प्रोफेशनली उन्होंने बनाया था और उसको हर तरीके के वेदर में उसको उन्होंने टेस्ट किया था कि बारिश होती है, तेज धूप होता है तो वेदर इट वुड होल्ड। अब ये बोट सिंपल बोट नहीं था। इट्स नॉट अ सिंपल बोट, एज आई सेड यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द गूगल। इट वॉज अ प्रॉपर, एक प्रॉपर आपका जो है काइंड ऑफ शिप, जिसमें नीचे बच्चों के रहने के लिए घर का सारा सामान, क्योंकि देवर गोइंग ऑन अ लॉन्ग वॉयज, पूरा उन्होंने बना रखा। तो उन्होंने जो है अपना स्टार्ट किया, 3 साल की जर्नी थी। दिस वॉयज वाज ऑफ 3 इयर्स। तो उन्होंने सबसे पहले अपना लंदन से, इंग्लैंड से स्टार्ट किया एंड देन दे वेंट टू केप टाउन। केप टाउन इज इन अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट का मतलब इस तरफ, अगर हम अफ्रीका देखते हैं तो इस तरफ, मतलब केप टाउन के इस तरफ वेस्टर्न पार्ट। देन वहां उनको 2 इंसान मिले, ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। उनको वहां मिले 2 इंसान, अमेरिकन लैरी
एंड स्विस के हर्ब सीगलर, ये दोनों साथ में थे. तो नाउ दे वर 6 पीपल. इनकी फैमिली, ये उनकी वाइफ मैरी, सॉरी, सन, डॉटर एंड 2 आपके क्रू मेंबर्स. एंड इनको क्यों लिया गया था? क्योंकि जो आपका इंडियन ओशन का जो नीचे का हिस्सा है, सदर्न इंडियन ओशन, इट इज सेड टू बी द रफेस्ट. मतलब वहां पर कब क्या होता कोई नहीं जानता. आपने देखा होगा, अभी भी रिसेंटली ऑल्सो देयर इज, अभी 2 दिन पहले भी सुनामी जापान की कोस्ट की तरफ, उस तरफ आया है. तो दैट इज वन ऑफ द रफेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड. अब केप टाउन से जब वो निकले, तो इट वॉज अराउंड दिसंबर, तो काफी ठीक रहा. बट दे हैड एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स. गेल्स मतलब जो आपके हवा, दैट इज ऑन द सी. फिर आपकी ये हवा चलता रहा, बट उनको गेल से कोई फर्क नहीं था. गेल्स आर द, मतलब कि आपकी सी से जो हवा निकल रही है, ब्रीज, इतना नहीं था. इट वॉज स्ट्रॉन्ग, तेज हवा चल रही थी, लेकिन उसको उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था. उनको प्रॉब्लम हो रही थी जो आपके वेव्स हैं, दैट वर 15 meters as हाई एज अवर मेन मस्ट. मस्ट क्या होता है? जो आपका शिप होता है, इसका जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम मस्ट कहते हैं. यानी कि इतनी तेज थी कि वो पानी यहां तक पहुंच रहा है. इज अलार्मिंग बिकॉज वो पानी अगर एंटर करता है तो बोट कैप्साइज हो सकता है. December 25th, केप टाउन से वो 3500 किलोमीटर निकल चुके थे. एंड द वेदर वॉज एट्रोशियस. एट्रोशियस मतलब क्रूअल. ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये आपको आर्टिकल राइटिंग वगैरह में भी यूज होता है. बट दे हैड अ वेरी गुड क्रिसमस. वहां पे क्रिसमस वो लोग अपने साथ सब कुछ लेकर गए थे. सो क्रिसमस का ट्री था, दे हैड सेलिब्रेटेड द क्रिसमस. फिर 25th से 7 days यानी कि न्यू ईयर तक भी ज्यादा कुछ नहीं था, बट दे सेलिब्रेटेड. अब 1 जनवरी चला गया. 2 जनवरी वॉज वेरी क्रूशियल. आपका इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है, सेकंड, एक पहले मैं बता चुकी हूँ, मैं लॉन्ग के बारे में बात करी. शॉर्ट में तो डिस्क्राइब वे वॉकर, हु वॉज द नरेटर, ये आते हैं. लॉन्ग में एक आपका जो है थीम आता है. दूसरा ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंड ऑन May 2. और शायद ही कोई स्कूल हो जिसने ये चीज को मिस किया हो. अब द वेव्स वर जिजांटिक. जिजांटिक मतलब वेरी इनॉर्मस, बहुत बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे. उनके पास जो आगे की तरफ रस्सी डालते हैं वो छोटा था. एंड दे वर मेकिंग द स्पीड 8 knots, बना रहे थे. लेकिन जैसे जैसे वेव्स आते, द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव. वो देखते कि दूसरा वेव आ रहा है, एक खत्म होता दूसरा आ रहा है, एक खत्म होता. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल. और इतनी तेज आवाज थी हवा की कि कानों को लग रहे थे. अपने बोट को थोड़ा स्लो करने के लिए उन्होंने रस्सी को आगे, लैश्ड अ हेवी मूरिंग रो, आगे लगाया, जिससे कि थोड़ा स्पीड कम हो जाए. फिर हर चीज को उन्होंने डबल नॉट बांधा. एंड अपने साथ उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दैट इज अ लाइफ जैकेट्स, लाइफ लाइन्स, ऑयल स्किन, ये सब निकाले. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, मतलब उनको सबसे पहला मिला, वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, ये तो तूफान से आने से पहले का की खामोशी है. when there is storm, उससे पहले the sea becomes quite silent, there is no movement, और एकदम से आपका movement आता. So we have to be very careful while we are in the sea. और अगर sea में silence है, that means there is a possibility of storm. The wind dropped, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी.
और थोड़ी ही देर में एकदम अंधेरा छा गया. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. और इतनी तेज ऐसा लगा एक बहुत बड़ा सा जो है बादल आया है. With horror, I realized it was not a cloud. It was a wave. वो कोई बादल नहीं था, वो एक वेव था. एंड दैट, बिल्कुल सीधा, इतना तेज वेव था वो कि सीधा आकर अटैक हुआ ऑन देयर शिप. सीधा आकर उनके जो बोट है उस पर अटैक हुआ, क्योंकि जब वो पानी तेज आकर यहाँ गिरा तो अंदर. इट apparent appeared perfectly vertical and twice the height of other waves with a frightful breaking crest. मतलब आवाज. The roar increased to a thunder. और थोड़ी देर में ये आवाज जो है एकदम थंडरस हो गई, बादल की तरह गरज रहा था. As the stern moved up the face of wave, जब इनका बोट उस तरफ चल रहा था और थोड़ी देर में इनको लगा ये ऊपर चढ़कर नीचे उतर जाएंगे, जैसे वेव्स के ऊपर जो बोट्स होते हैं वो चढ़ के नीचे उतर जाते हैं. बट नहीं हुआ. बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, जो बीच का पोर्शन होता. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. और ये ऐसा लगा ये पानी में जाके गिर गए पास में. I accepted my approaching death and I was losing consciousness. I felt quite peaceful. Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near capsizing. जब इन्होंने अपना सर उठा के देखा तो तकरीबन वो डूब रहा था. हर मस्त ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. मस्त मतलब जो बोट का आगे वाला हिस्सा होता है बिल्कुल उलट रहा था. देन अ वेव hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrail. किसी तरीके से इसने जो है वो जो साइड में रेल्स होते हैं उसको पकड़ा और ऊपर की तरफ आया. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और ऐसा झटका लगा कि ऐसा लगा जैसे गुड़िया उठ के, टूटी हुई गुड़िया आकर नीचे उतर जाए. My left ribs cracked, my mouth filled with blood, broken teeth. काफी चोट आई थी बट किसी भी तरीके से ये गए और इन्होंने व्हील को पकड़ा, उसको सीधा कर. सोचो, रियलिटी है ये. वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पूरे शिप में पानी था. आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो. चल रहा तो पता लग रहा था, लेकिन उनको था कि अगर वो व्हील को छोड़ेंगे तो पानी में डूब जाएगा. और इसीलिए उन्होंने व्हील को नहीं छोड़ा. और उनकी वाईफाई उन्होंने कहा वी आर सिंकिंग, द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर. उन्होंने मैरी की हेल्प ली, उसको बोला वो स्टीयरिंग को पकड़ ले और वो नीचे गए. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन. जितना भी पानी था उसको पंप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरा शिप तितर बितर हो चुका था. ब्रोकन टिम्बर, जो नीचे लकड़ी थी वो टूट के बाहर आ चुकी थी. जो नीचे का मेन बोर्ड था वो टूट रहा था. जो नीचे क्लोथ्स क्रॉकरी सब कुछ पानी में पूरा फैला पड़ा. आई हाफ स्वैम हाफ क्रैब क्रॉल्ड. थोड़ा थोड़ा करके चिल्ड्रन कैबिन गए. एंड वहां पर उन्होंने देखा, बच्चों से पूछा आर यू ऑल. तो बेटे ने बोला बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. उसके यहाँ सर पर बम्प था. बट उसने देखा नहीं. वो जो है बाकी सामान टूल्स देने देखना चाहते थे, कैनवास नीचे बिछाने के लिए, स्क्रू वगैरह. फिर ये गए और एक एक करके इन्होंने पानी को निकालने की कोशिश की. बट इट्स नॉट इजी. आप समुद्र के बीच में हो. somehow I managed to stretch the canvas, secure waterproof hatch. जहां जहां पानी आ रहा था वहां पर कैनवास लगा के बंद करने की कोशिश की. एंड किसी भी तरीके से जो पानी है उसको बाहर निकालना था. लेकिन उन्होंने देखा कि जो पंप्स हैं जहां से पानी निकलना होता वो ब्लॉक हो चुके थे, क्योंकि सारा सामान डेब्रीज मतलब पूरा जो आपका मलबा था, जो सामान नीचे, उसकी वजह से सब कुछ बंद हो रहा था. इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो रहा था. पानी धीरे 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 बढ़ रहा था.
फिर उन्होंने कोशिश करके टू स्पेयर हैंड पंप थे, उसे निकाला, उसको कोशिश की साइड में लगाने की। फिर एक और इलेक्ट्रिक पंप था जो उनके पास था, हालांकि ज्यादा नहीं था, बट उसे लगाने की कोशिश की जिससे पानी बाहर निकल जाए। The night dragged with on endless, bitterly cold routine of pumping, steering, working with radio. रेडियो मतलब रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपको पता होगा जब क्रैश हुआ था तो उससे पहले उन्होंने सिग्नल, रेडियो सिग्नल भेजा था। एंड दैट इज कॉल्ड, ये आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है। और मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट था वैभव करके, मैंने क्वेश्चन, मैंने पेपर बनाया था, तो मैंने लिखा था कि व्हाट आर मेरे कॉल्स, लिखा था द कॉल, नहीं, 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 ऐसा नहीं, दे आर इमरजेंसी कॉल्स, SOS, सेव आवर सोल। ये तब करते हैं जब कोई भी खतरा होता है। अभी जैसे क्रैश होना था उससे पहले द मेडे कॉल वाज मेड, बट उनके मेडे कॉल्स का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पर थे जहां सिग्नल वाज नॉट कैचिंग। Sue's head had swollen alarmingly, उसकी एकदम आंखें बड़ी, मतलब की जो थी स्लिट हो रही थी, उसके हाथों में चोट था। बट उसने कहा, जब उसने पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उसने कहा आई डोंट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस। ये आपका आता है रोल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट किया। लाइक मैरी वॉज स्टीयरिंग द व्हील, और बच्चे जो है वो रो नहीं रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, कुछ मतलब कि ताने नहीं दे रहे थे, बट दे वर सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स। By morning of Jan 3, the pumps had water level sufficiently under the water for us to take 2 hours rest in rotation. अब इन्होंने सोचा 2 घंटे रोटेट कर करके रेस्ट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लीक थी, तो उनको लीक को हटाना था जिससे पानी अंदर ना आ जाए। और उन्होंने देखा कि जो बोट का मेन नीचे का जो रिब होता है, मेन, दैट वाज स्मैश्ड, एंड कुछ नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो बोट जो है ना चारों तरफ से सिर्फ बीच में से टूटा हुआ सा चल रहा। येट दे हैड सर्वाइव 15 hours, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब उनको डर था, वो लोग थे, यहां से स्टार्ट हुए थे लंदन, फिर वो केप टाउन पहुंचे थे, फिर यहां से वो लोग चल चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो नीचे की तरफ है, कैसे पहुंचेंगे, क्या किया जाए। तो बिल्कुल बोट तो टूट चुका था, पानी कहीं से भी आ सकता था। सो ही कैलकुलेटेड, एंड देयर वर, आपको पता है जो फिजिक्स हम बोलते हैं यही यूज आता है, एंड वी आर यूजिंग द ऑल काइंड्स ऑफ चार्ट्स, वी आर यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से पहले 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस आइलैंड का नाम है आइल एम्स्टर्डम। मतलब बेसिकली दैट्स अ वेरी टाइनी, बिल्कुल पिन प्रिक्स का मतलब क्या होता है, पिन प्रिक का मतलब क्या होता है, अगर आपको सुई से कोई दबाएगा तो क्या होगा, कितना सा दर्द देगा, उतना छोटा सा रास्ता, वेरी स्मॉल। इतने बड़े आइलैंड, सॉरी ओशन में वो छोटा सा एक हिस्सा था जहां फ्रांस का साइंस बेस था। इन्होंने सोचा कि किसी भी तरीके अगर हम वहां पहुंच जाए ना तो कुछ हेल्प मिल जाएगा, बट फॉर दैट विंड का जो है कम होना जरूरी था। एंड उन्होंने हार मान ली थी, मतलब दिल में एक डर बैठ गया था, बट दे डिड नॉट लूज द होप। ऑन Jan 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters. अब उनको सिर्फ वो जो पानी अंदर आ रहा था उसे बाहर भगाना था। They could not set any sail on the main mast, मेन पे प्रेशर नहीं डाल सकते थे, तो आगे और पीछे से वो लोग जो है चल रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ हल अपार्ट, बिल्कुल टूट जाएगा। So we hoisted the storm jib, headed for where I thought 2 islands were.
मैरी को कुछ बीफ, कुछ बिस्किट्स मिले, और वही उनका खाना था। आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, Why was their respite short lived? Respite मतलब their relief, उनका वो जो रिलीफ था that was temporary, मतलब उनको लगा सब ठीक है पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा से एक और वेव ने उनको अटैक कर। एट 4 p.m. ब्लैक क्लाउड बिगैन बिल्डिंग बिहाइंड अस, पीछे की तरफ से, पहले तो सामने से वेव्स थे, अब पीछे की तरफ से। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea was getting higher. Waves बढ़ रहे थे। Weather continued to deteriorate. Deteriorate मतलब और, मतलब कि वर्सन हो रहा था। And by Jan 5, our situation was again desperate. When I went to comfort the children, John asked, "Daddy, ये पेपर में जो मैंने बोला था क्वेश्चन आता है, Are we going to die? पापा हम मर जाएंगे?" तो फादर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसने एक ही बात कही, कोई बात नहीं पापा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी आर स्टिल टुगेदर, यू मम्मी यू एंड आई। कोई बात नहीं, हम साथ में है ना। दिस इज अ फैमिली इमोशनल सपोर्ट। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ व्हाट टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैव। इस एक लाइन ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे कहा मैं एड़ी चोटी लगाता हूँ। I decided to heave to with the undamaged port hull facing, जहां डैमेज नहीं था उसको लेकर किसी भी तरीके से प्लास्टिक पैराफिन बिछा दूंगा, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम। कोशिश करूंगा कि पानी ऊपर ना आए। लेकिन अंदर ही अंदर डर बैठा हुआ था। That evening, Mary and I sat together holding hands as a motion of ship brought और and more water in through the broken planks. Planks मतलब वो जो लकड़ियां होती हैं उनके बीच का जो, मतलब लकड़ियां जो होती हैं उनको प्लैंक्स बोलते हैं, उनके अंदर से पानी आ रहा था। और उनको लगा कि बस खत्म। बट wave walker rode out the storm and by morning the wind was easing, वो भी उन्होंने निकाल दिया। सोचो। I tried to get a reading on the sextant, that's a instrument। फिर उन्होंने विंड के स्पीड, पान मतलब कि हवा के कोर्स को, ड्रिफ्ट को, करंट को, सबको किया। और उन्होंने देखा कि अराउंड दे हैड ऑलरेडी क्रॉस 1 लाख किलोमीटर्स, और थोड़ी दूर के आगे 65 किलोमीटर का वो आइलैंड था। अगर वो वहां पहुंच गए तो शायद उनके बचने के चांसेस है। अब उन्होंने देखा कि स्यू वहां आई, उसका जो सर था वो पूरा स्वेल था, और उसकी आंखें एकदम छोटी छोटी रह गई थी, नैरो टू स्लिट्स, मतलब ऐसा लग रहा था कि आंखें इतनी सूज गई थी कि ऐसा आंख बीच में से ऐसा लग रहा था बिल्कुल एक कट लगा हुआ। उसने एक कार्ड बनाया, उसने कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब कार्टून बनाया अपने मम्मी और पापा का, और बोला, "Here are some funny people, do they make you laugh?" और उसमें लिखा था, "Oh, I love you both. This is to say thank you and let us hope for the best." किसी भी तरीके से somehow we had to make it। और ये कार्ड ने उसको और हिम्मत दी, कैसे भी करके मुझे बच्चों को बचाना। आई चेक रीचेक माई कैलकुलेशन, उनका मेन कंपास खराब हो गया था। फिर उन्होंने दूसरे से वेरिएशन से किया। आई मेड एन अलाउंस, अनदर एस्टिमेट, कि वो कितने टाइम में इस एरिया से निकलेंगे। अबाउट 2 p.m. आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। उन्होंने बोला 185 डिग्री के कोर्स में चलना। अगर हम पहुंचे, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मतलब डाउट था। आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 p.m. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 बजे तक वो लोग आइलैंड पहुंच जाए। देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइंब ऑन माई बंक, बेड सा बना होता है उसमें, बस हो गया। जब वो उठा, इट वॉज 6 p.m. अंधेरा हो चुका था। अब उनको लगा कि भाई मैंने तो 5 बजे का अंदाजा लगाया था, और अब 6 बज गए, इसका मतलब
हमारी नजरों से आइलैंड चला गया। और जिस तरीके से हवा देखो, एक होता है हवा सामने से चलती है, एक होता है पीछे की तरफ से, जाना मुश्किल था। तो अब खत्म सब कुछ। एट दैट मोमेंट अ टजल्ड हेड, मतलब शैबी सा, टजल मतलब एकदम शैबी सा एक सर अंदर आया, दैट इज उनके बेटा। कैन आई हैव अ हग? दोनों बच्चे आए। पापा ने पूछा क्यों? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन। उसने कहा नहीं। उसने कहा यस, यू फाउंड द आइलैंड। क्योंकि उनका जो कंपास था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने अंदाजा लगा था कि वो 5 बजे पहुंचेंगे, लेकिन वो 5 की जगह 6 बजे पहुंचे थे। इसको लगा था कि शायद इसने मिस आउट कर दिया, बट दे डिड नॉट मिस आउट। जब ये बाहर गया तो ही वॉज हैप्पी टू सी द स्टार्क आइलैंड ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, मतलब एकदम छोटा सा, जिसके अंदर जो सिर्फ एक वॉल्केनिक रॉक में था, जहां वेजिटेशन नाम का शायद कुछ भी नहीं था। लेकिन ही कॉल्ड इट एज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। वाई? पेपर में आया है क्वेश्चन 2 मार्क में कि वाई इट इज कॉल्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड। नॉट बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज इट वॉज अ प्लेस विच वुड सेव देयर लाइफ। उनके लिए तो वो भाई उस वक्त होते ना, अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली बात। द होप, दैट वॉज देयर होप। किसी भी तरीके से दे शेयर ऑफ शोर गए। और अगले दिन अराउंड 28 पीपल जो वहां रहते हैं, दो द फ्रेंच पीपल, वो आए विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, धरती पर पैर था। और उसने सोचा, लैरी हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये पेपर में मैं भी बैक में बताती हूँ, क्वेश्चन आता है। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी वो खुश थे, चेयरफुल थे, पॉजिटिव थे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। इस चैप्टर का मेन थीम, इस चैप्टर का मेन थीम। मैरी बिना रुके व्हील पर थी। और वो बच्चा, 7 ईयर ओल्ड बच्ची, जिसके इतना सर में चोट लगी थी, वो शांत थी। जिसको 6 माइनर ऑपरेशन हुए थे, वो जो ब्लड क्लॉट बार बार बन रहा था, और वो बच्चा जिसको मरने से डर नहीं। बट एनी वे दे रोड दैट एंड दे केम बैक विथ विक्ट्री। एक तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, फोर्थ एंड फिफ्थ, व्हाट हैपेंड ऑन 2 जनवरी, ये वाला क्वेश्चन। देन द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस, ये आपका थीम वाला क्वेश्चन। मतलब जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप ऐसा कोई सिचुएशन आपको लगता है डू एंड डाई, अगर आप, आजकल तो एक वर्ड चलता है इसके लिए, मैनिफेस्टेशन, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हो, तो थिंग्स हैपन टू यू इन द पॉजिटिव वे। एंड इफ यू थिंक नो, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं हूं, देन यू कैन नेवर डू। एंड पॉजिटिविटी मीन्स जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो कि एक होप रखना, भरोसा रखना। Then what lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? We need to, ये दोनों questions एक ही है, means we need to be optimistic। क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं, when we panic, what happens is things are going to be worse। and क्योंकि पैनिक करेंगे, हाथ हाथ से चीजें चली जाएंगी, तो थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। So therefore, whenever there is a situation when we feel that things are not in our control, हम कोई ऐसे hazardous situation में हो गए, at that time we need very optimistic, यानी कि positive। That is the chapter. We are all, sorry, we are not afraid to die if we are all together। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताया है, यही क्वेश्चंस गिन के आते हैं।
Like why did he call, मतलब कि उसने जो है, why did he call that island as the most beautiful, what is the theme, ये जो नीचे पीछे क्वेश्चन था, what measures he had taken to handle the boat, what happened on January 2, why was their respite short-lived, describe the wave walker, who was the narrator, what is Mayday. These are the main questions from this chapter. That is, we are not afraid to die if we all can be together.